ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज एन एफर्टलेस मूवमेंट वेयर यू डोंट एक्ट एंड येट एक्शन हैपन्स। अर्थात ध्यान एक निष्प्रयास गति है जहाँ पर तुम कुछ करते नहीं हो फिर भी कृत्य घटते हैं। एफर्टलेस मूवमेंट, निष्प्रयास गति। तो सारे जीवन में और जगत में यही तो है। हम उसे देखते नहीं, हम बिना वजह प्रयासों में उलझते हैं। यानी कि जो प्रयास भी हैं, जिनको हम प्रयास समझते हैं, वो भी निष्प्रयास का ही एक घटनाक्रम है। क्योंकि एफर्टलेस समझते ही व्यक्ति के मन में आता है तो फिर क्या कोई एफर्ट नहीं करें? ना करना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि करने के लिए भी हम डिजाइन्ड हैं, तो करना घटेगा। जैसे मैं हमेशा नदी का ही उदाहरण देता हूँ, मुझे बहुत प्रिय है। नदी बहती है तो बहती हुई दिखती है ना, लेकिन क्या वो बह रही है? वो तो उसका स्वभाव है, गुणधर्म है, बहती है। आग जलती है तो क्या वो जलने का प्रयास करती है? जलना उसका गुणधर्म है, ऊपर उठना उसका स्वभाव है। ऐसे ही व्यक्ति के भीतर भी एफर्टलेस स्टेट है, जिसमें उसके भीतर से तमाम क्रियाएं घटेंगी। वो चाहकर भी उन क्रियाओं को रोक नहीं सकता। अब जिसकी बात सूत्र कह रहा है कि ये एक एफर्टलेस मूवमेंट है, तो ये जानना है, और बिना किए कृत्य घटते हैं। तो यहाँ पर भी सूत्र उस अंडरस्टैंडिंग की ही बात कर रहा है कि बिना किए का अर्थ ये है कि जो करना है वो भी घटेगा, यानी कि उसको हम रोक नहीं सकते। तो कृत्य अपना आकार अपने आप लेंगे। तो बिना किए में ये नहीं समझे कोई कि अच्छा फिर हम हाथ पैर बांध कर बैठ जाते हैं, हम तब भी कुछ करेंगे। अगर हम हाथ पैर बांध कर बैठ भी जाएं तब भी हम सोचेंगे, हमारे अंदर से कुछ अलग किस्म का घटनाक्रम आकार ले सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि ये जो शरीर और मन है, ये जो बॉडी माइंड है, ये खास किस्म की फंक्शनिंग के लिए डिज़ाइंड है, प्रोग्राम्ड है। तो इसमें इतना उलझने की ज़रूरत नहीं है। बात बहुत सीधी है, साफ है, सूत्र उसको बड़ी स्पष्टता से हमारे सामने रखता है। अगर हम समझ लें और हम पूरी प्रकृति का अवलोकन करें तो हमको दिखाई देगा कि हम भी तो वैसे ही विकसित हो रहे हैं, हम वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, और वैसे ही ये विकास, ये टोटल इवोल्यूशन हमारे ऊपर अपना काम कर रहा है। प्रकृति में चूँकि कहाँ क्या होता है इसकी चेतना हमको नहीं है, लेकिन अगर हम माने कि प्रकृति में जो हो रहा है वो प्रकृति में बाकी जगहों पर उसकी चेतना नहीं, तो भी ठीक है। मनुष्य के पास एक सोचने वाला मन है तो वो देखता है, महसूस करता है। ध्यान में इसीलिए सर्वाधिक आवश्यक है बात को समझ लेना। नहीं तो ध्यान में सब क्रियाएं हो जाती हैं कि हम करने में ही एक छलांग ले लेते हैं और करने लग जाते हैं। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि करना क्या सचमुच में हमसे संभव है? इस बात का दर्शन, और इस बात के बाद ऐसा लगेगा कि भीतर हमने कुछ नहीं किया और कृत्य घटेंगे, जिसकी बात सूत्र कह रहा है। तो ये कृत्य अपने प्रवाह में, अपने फ्लो में आते रहेंगे। जब जो आवश्यक होगा व्यक्ति के शरीर मन से निकलेगा, प्रकट होगा, और मोमेंट टू मोमेंट उसकी अपनी प्रोग्रामिंग कंडीशनिंग भी बदल रही होगी, उसके अनुसार भी परिवर्तन आएंगे। तो जैसे भी वो कृत्य आएंगे अपने मूल रूप में वो बिना किए ही होंगे, और वही सूत्र बात कह रहा है। इसका दर्शन अगर हमको एक बार हो जाए तो फिर हम ध्यान में ही जीने लगते हैं।